नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। 32 में क्या बोला है बेटा? दो पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज दे दिया है क्यू, और ये बोला है कि दोनों फिक्स्ड है एंड दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो चार्ज पार्टिकल ले लेता हूँ कैपिटल क्यू का। दोनों फिक्स्ड है ना, इसका मतलब दोनों पे भले ही फोर्सेस लग रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, बट दोनों का पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगा, यहीं क्या यहीं पे रहेगा, है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन डी दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया सेपरेशन डी। अब आपसे क्या पूछा है? एक पार्टिकल सी है जिसका मास दे दिया है एंड चार्ज दे दिया स्मॉल क्यू। उसको क्या करना है? मिडिल पॉइंट ऑफ द ए बी, तो ये जो लाइन है ए बी, इसके मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से एक लाइन पास करो आप, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, एक चार्ज है जिसका मास m है एंड चार्ज q है, इज केप्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी मतलब यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन ए में बोला है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया गया। कितना डिस्टेंस है बेटा? x डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्प्लेस कर देंगे तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या बोला है आपसे? ये थोड़ा डिस्टेंस मैं और भी ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि डायग्राम अगर दिखाऊँ तो थोड़ा अच्छे से दिखे, है ना। तो ये ले लेता हूँ मैं, चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना है? x। तो बोला है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई इट, तो फोर्स की वैल्यू बतानी है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक तो कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का नेचर नहीं पता। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। एक तो फोर्स का डायरेक्शन तो मुझे पता है कि दोनों का लाइन ज्वाइनिंग होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो इस पे फोर्सेस ऐसे लगेंगे, और ये जो है इस पे फोर्सेस कैसे लगेगा? ऐसे लगाएगा। और अगर अपोजिट ले लोगे तो यही आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है वैसा, है ना, कि दोनों सेम नेचर का है कि अलग नेचर का है। हाँ, ये दोनों तो सेम नेचर का होगा, बट इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे अपोजिट नेचर का लेके कर लेता हूँ, है ना। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास ऊपर जगह नहीं है ना। अभी जिस हिसाब से मैं डायग्राम बनाया तो इस हिसाब से ही मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए इतना सिमेट्री के हिसाब से कि अगर बेटा ये x है तो ये तो d/2 होगा। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक d/2। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा? d/2। सिमेट्रिकल एकदम सब कुछ। तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो? तो आंसर इज यस सर। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना? x² प्लस d²/4। तो ये डिस्टेंस भी आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैपिटल क्यू जो है स्मॉल क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, क्या वो वैल्यू आप बता पाओगे? तो आंसर इज यस सर। वो वैल्यू बताना तो और भी आसान है, सिंपल सा फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन r²। आर की वैल्यू तो सर आपने अभी अभी जस्ट निकाला, इसके स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा सर, तो ये आ जाएगा कितना? इतना आ जाएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू निकाला बेटा। ये किसने लगाया? कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे लगाया। सिमिलरली एक कैपिटल क्यू यहाँ पर भी, तो ये भी फोर्स लगाएगा। अच्छा, दोनों की जो वैल्यू होगी फोर्स की सेम आएगी या अलग अलग आएगी? तो सर आंसर ही सेम आएगी, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। तो ये एफ लगा रहा है तो ये भी एफ लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा बाई सिमेट्री। तो अगर फोर्सेस को रिजॉल्व करो बेटा, इस पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो देखो इसके दो कंपोनेंट है, इसके दो टुकड़े कर लो। एक तो इधर आएगा साइन और इधर क्या आएगा? कॉस। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या जाएगा बेटा? इधर लेफ्ट साइड में एफ साइन थीटा। तो इसका काम खत्म, इसको हटा दो। उसी तरह से इसको भी रिजॉल्व कर सकते हो। तो एक तो इधर आ जाएगा कितना? एफ साइन थीटा
एंड जिसके साथ एंगल बना रहा है एफ कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2f कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया सर, तो इस पे सिर्फ नेट फोर्स अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिखेगा आपको, 2f कॉस थीटा। तो यहाँ पे वही मैं लिख सकता हूँ कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, दैट इज 2f कॉस थीटा होगा। एंड एफ की वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाला है, तो 2 इंटू एफ की वैल्यू आप रख लो, ये वाला के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो बेटा। देखो ये थीटा आपने माना है ना, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना लिखोगे आप, सर कॉस थीटा हो जाएगा दिस बेस, ये बेस का काम करेगा क्योंकि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस इज एक्स अपॉन हाइपोटेनस इज दिस, है ना, तो एक्स अपॉन हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2k एक्स अपॉन, ये देखो दोनों सेम चीज़ है ना, तो इस पे पावर कुछ नहीं यानी 1, और इस पे पावर कितना है बेटा, रूट को तुम क्या लिख सकते हो 1/2। तो बेस अगर सेम होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ही पावर m इंटू एक ही पावर n है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मैं पावर ऐड कर रहा हूँ, तो बेस तो इतना हो गया और पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये सिंपल आ गया इस पे नेट फोर्स का एक्सप्रेशन। तो ये इस पे लगेगा इतना नेट फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, एज्यूमिंग एक्स इज मच मच लेस देन डी सो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब एक्स जो है ना, जो आपने डिस्प्लेस किया यहाँ पे है ना ऊपर की तरफ, ये जो है वो डी के कंपैरिजन बोला है, बहुत ही स्मॉलर होगा, तो आपको प्रूव करना है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो सिंपल है, आप यहाँ पे देख लो। अब एक्स अगर बहुत छोटा है बेटा, तो यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक तो मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट फॉर्म में, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है ना, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वो नेग्लेक्ट हो जाती है। मतलब आप चाहे इसमें एक्स ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी, 10 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे 0.001 ले लो, तो 10 में 0.001 जोड़ो तब भी इसकी वैल्यू लगभग 10 होगी, 10 में आप घटाओगे तब भी इसकी वैल्यू लगभग 10 होगी। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। इसमें आप लिख सकते हो 0.01 आ जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, ये आ जाएगा कितना, 10,000 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जब छोटी क्वांटिटी होती है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो एक्स है, एक तो ऊपर है और एक नीचे, सर नीचे वाला प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक्स है और एक्स का स्क्वायर और भी छोटा जाएगा, क्योंकि डी के कंपेरिजन में बात कर रहा हूँ। लेकिन ऊपर वाले को आप नेगलेक्ट नहीं करोगे, तो जैसे ही आप नेगलेक्ट करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 2k/x, नीचे में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 की पावर इतना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, पहले क्यूब निकाल लो इसका, फिर रूट ले लो। नीचे का मतलब रूट होता है, ऊपर का मतलब जितना बोला है पावर उतना का क्यूब कर लो या स्क्वायर कर लो, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले रूट ले लेता हूँ, तो रूट लोगे तो d/2 आ जाएगा और फिर क्यूब कर लो, तो d/2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, dq, d का क्यूब dq, और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और 8 यही ऊपर खिसक के चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 8 दूना 16 k/x अपॉन dq। अब देख लो बेटा सब कुछ कांस्टेंट है, दिस 16 इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट 1/4 का एप्सिलॉन नॉट होता है, q इज गिवन, d इज कांस्टेंट, x है ओनली। तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सिंपल x, ठीक है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। तो ये आपको प्रूव करना था। सी में बोला बेटा, अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, तो आप सोचो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होता है बेटा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, एक्स, मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए।
तो सोचो डायरेक्शन तो अपोजिट ही है। पहले तो ये बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन कब करेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको कि दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक तो फोर्सेस आप ऊपर भी लगा सकते हो जब दोनों का नेचर सेम हो जाए। तो आप सोचो जब फोर्सेस ऊपर लगाओगे तो ये वाला फोर्स 2F cos थीटा ऊपर लगेगा, तो क्या कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ, आप जिधर डिस्प्लेस कर रहे हो फोर्स इसके अपोजिट लगना चाहिए, तो उस कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ही नहीं। तो अगर मैं गलती से वो वाला सिचुएशन ले भी लेता तो उसके बाद तुरंत हमको क्या करना पड़ता, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए उल्टा सिचुएशन लेना पड़ता। दैट मीन दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट नेचर होने चाहिए, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स किधर लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी एसएचएम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है, नेट फोर्स तो लगना चाहिए लेकिन नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। अगर आप वेक्टर में लिखोगे इसी को, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है मैंने, अगर आप वेक्टर वाइज लिखोगे बेटा तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेक्टर वाइज आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो खैर आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। तो अब आपसे क्या पूछा है कि क्या ये एसएचएम कर सकता है, तो आंसर इज यस कर सकता है। तो अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक्स इज मच मच लेस देन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, सिंपल से ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। बोला है क्या, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो टाइम पीरियड निकालना है तो सिंपल है यार, आपने एफ नेट निकाल लिया ऑलरेडी। तो एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, तुम्हें पता है एफ इक्वल टू वॉट, के इंटू एक्स होता है, ठीक है। एंड एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एंड दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए इक्वल टू क्या लिखोगे, के वाई एम इंटू एक्स, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहा हूँ, माइनस साइन वगैरह नहीं ले रहा हूँ, और इसी को ओमेगा स्क्वायर लिखते हो। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हो आप, अंडर रूट के वाई एम। तो ओमेगा को, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा, वहीं पे मैं लेके जा रहा हूँ, है ना, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, के क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आप लिखते हो क्या, एम ए इक्वल टू के एक्स, तो ए की वैल्यू ऐसे निकालते हो, तो टू पाई इक्वल टू क्या लिख लोगे, टू पाई ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाता है बेटा, टू पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बट सर इसके लिए के चाहिए ना पहले, हाँ के चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको पता है, देख लो ये फोर्स अभी अभी आपने निकाला ना नेगलेक्ट करके, ये वाला फोर्स। तो देख बेटा के किसके साथ, एक्स को छोड़ के बाकी जो बचता है उसी को तो आप के बोलते हो ना। तो ये यहाँ पे के की वैल्यू कौन होगा बताओ, तो 16, ये के दूसरा है ना, ये के, इस के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के डिफरेंट है बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, या मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस के इज वॉट, 16 क्यू मैं लिख लेता हूँ, 16 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, ये होगी के की वैल्यू। के की वैल्यू हो गई सर, तो टाइम पीरियड निकालो सर। टाइम पीरियड क्या होता है सर, 2 पाई अंडर रूट, अभी अभी तो आपने देखा सर, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और सी का मास दे दिया बेटा, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। तो अंडर रूट एम बाई के की जगह पे इतना रख लेता हूँ, 16 क्यू, ये ऊपर खिसक के चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। जो कैंसिल आउट हो रहा है आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, है ना, फाइनली। तो टाइम पीरियड आपका निकल कर आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ पूछा था बेटा, यहाँ पे आंसर मैं मैच कर लेता हूँ। एक तो आ रहा है क्यू एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वैल्यू दे रहा था, ये एफ नेट की वैल्यू, है ना। तो क्यू एक्स, के की वैल्यू हटा दिया बेटा, तो के की वैल्यू नीचे रख ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 2 दूना 4। तो देख क्यू एक्स आ गया, नीचे आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इतना। तो पहला तो आंसर मैच कर गया। दूसरा आंसर बेटा कंडीशन बताना था, एफ नेट की वैल्यू बतानी थी, है ना। तो ये कितना गया, तो देख लो यहाँ पे दिया है कितना, एम पाई पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट, और ये इस तरह से कुछ करके रूट में सब कुछ है। तो यहाँ पे सेकंड वाले का रूट में सब कुछ आ रहा है यार, क्या निकालना था सेकंड में, सो दैट, अच्छा सेकंड तो प्रूव करना था बेटा, तो सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं था। थर्ड में
थर्ड में बेटा अंडर व्हाट कंडीशन द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना था। तो इसका आंसर कितना आ रहा है यार, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस तो यही वाला आ रहा है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 4, 4 चौक 16, पाई को अंदर भेज दो तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई क्यू। तो लगभग आंसर मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पे 2 ही आंसर है ना, एक तो टाइम पीरियड का, ठीक है, और एक आपका कौन सा ये वाला। तो दोनों आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे, है ना। बी पार्ट तो प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के साथ।